नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारे घर में देखा होगा कि पहले फ्रेम स्ट्रक्चर बनाया जाता है, फिर उसके बाद में छत ढलाई के बाद में ब्रिक वर्क किया जाता है, बाद में प्लास्टर किया जाता है, फिर पुट्टी और पेंटिंग का करते हुए घर का काम को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन पहला जो स्टेप रहता है उसमें लोग छत का ढलाई तक का काम करवाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न भी रहता है कि ऐसा काम किस तरीके से कराया जाता है, और अगर सिर्फ छत का ढलाई तक का काम कराया जाए कॉलम के सहारे तो कितना रुपये का खर्चा आता है। तो इसी विषय पे मैं आज आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं, जिसमें आपको इस घर का पूरा काम को दिखाऊंगा, साथ में इसे बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है उसके बारे में भी बताऊँगा। तो अगर आप भी इस तरीके से घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि कैसे काम इसको कराया जाता है, तो आप इस 45 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर का जो काम किया गया है उसको देखिए, आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरीक़े से आपको काम करवाना है और आपको अपना घर बनाने में कितना रुपये का खर्चा आ सकता है। इस घर का काम आप बहुत ही आसानी के साथ देख सकते हो कि छत के ढलाई तक कंप्लीट किया गया है, और क्या क्या चीज़ इस घर में आपको मिलने वाला है इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन आप इस घर का फ्रंट और साइड से एक बार देख लीजिए कि आखिर इस घर का काम को किस तरीके से किया गया है। ये 40 फीट का फ्रंट है, ये देख सकते हो। सामने की तरफ छज्जा वगैरह निकाला गया है, उसके साथ साथ कॉलम का साइज़ और बीम का साइज़ क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर आगे के बारे में बात करेंगे। ये जो आप इस घर के लिए कॉलम देख रहे हो, काफ़ी अच्छा फिनिशिंग के साथ आप यहाँ पे देखिएगा तो काम किया गया है। ये देखिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल कोर कहीं पे भी आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, एक जो मिस्त्री है, जो कारीगर है, उसके द्वारा यहाँ पे काम को किया जा रहा है। इसका साइज़ की बात कर लिया जाए तो इसे 9 इंच बाई 12 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है। ये दोस्तों 9 इंच बाई 12 इंच का साइज़ में बनाया जा रहा है। इस घर को 3 तला तक ले जाया जाएगा, उसके लिए कॉलम और बीम का काम यहाँ पे किया गया है। कॉलम तो आपने देख लिया कि इस तरीक़े से इसका कास्टिंग किया गया, लेकिन इसमें लगा हुआ जो सरिया है उसके बारे में भी जानिए। देखिए, यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ। 6 सरिया के साथ इस घर का कॉलम को बनाया जा रहा है, जहाँ पे 4 सरिया 16 mm का है और 2 सरिया 12 mm का है। इजीली 3 तला तक इस कॉलम के सहारे इस घर को ले जाया जा सकता है। इसके साथ साथ इस घर का फुटिंग में किस तरीके से काम किया गया है उसके बारे में जानिए। जो इस बीम देख रहे हो, बीम के नीचे में जो गड्ढा खोदा गया, फुटिंग लगाया गया, उसके लिए 4.5 फीट बाई 4.5 फीट का गड्ढा खोदा गया, फिर उसमें 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग बनाया गया। 10 mm का सरिया के जाली के साथ में इस घर के लिए जो फुटिंग है उसका काम है वो किया गया। तो 4 फीट बाई 4 फीट का फुटिंग का साइज़, कॉलम का साइज़ बताया 9 इंच बाई 12 इंच का, जिसमें 6 सरिया का प्रयोग है वो किया गया है। साथ में आप बीम को भी जान लीजिए कि आखिर बीम को किस तरीके से बनाया जाता है। ये देखिए, ये बीम है, ग्राउंड के लेवल से लगभग 2.5 फीट का आसपास का ऊंचाई में इस घर का जो फ्लोर लेवल है वो होने वाला है। मतलब घर का फर्श को बनाया जाएगा ग्राउंड लेवल से 2.5 फीट की ऊंचाई में। कोशिश कीजिएगा 3 से 3.5 फीट की ऊंचाई में बन जाए। देखिए, ये 40 फीट का फ्रंट व्यू है और छत के ढलाई तक काम किया गया है, और छत का जो ऊँचाई है ग्राउंड के लेवल से वो 10.5 फीट है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान देंगे, जो घर का फर्श बनेगा उससे 10.5 फीट ऊँचाई में इस घर का जो छत का ऊँचाई है वो होने वाला है। देखिए, कुछ इस तरीक़े से इसका काम है वो किया जाता है। तो पहला तला में आप कोशिश कीजिएगा कम से कम 10.5 फीट, अगर 11 फीट तक भी हो जाता है तो आप वहाँ तक ले सकते हो, लेकिन ऊपर वाला तला में आप 10 से 10.5 फीट के आसपास में इसका ऊंचाई है वो ले सकते हो। इस घर के लिए जो बीम का इस्तेमाल किया गया, देखिए ये बीम है, इस घर के लिए जो प्लिंथ बीम का यूज़ किया गया है, इसके साइज़ के बारे में जानते हैं और कितना इसमें सरिया का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में देखिए। इसका जो टॉप है, जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ पे ईंट का जोड़ाई किया जाएगा दीवार के लिए, वो 9 इंच का है, और घर के अंदर में जहाँ पे भी आप देखिएगा पार्टीशन वाल आने वाला है वहाँ पे इस जो बीम है उसका काम किया गया है। डेप्थ की बात किया जाए तो 12 इंच का है। वही कॉलम वाला साइज़ 9 इंच बाई 12 इंच का यहाँ पे बीम का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहाँ पे 6 सरिया था, 4 16 mm और 2 12 mm, लेकिन यहाँ पे 6 सरिया का इस्तेमाल किया गया है और 6 सरिया को 12 mm के साथ यहाँ पे बनाया गया है। तो इस तरीक़े से 6 सरिया का इस्तेमाल करते हुए इसका बीम का काम किया जा रहा है। ऊपर में जो फ्लोर बीम है इसके बारे में भी आप जानिए, किस तरीके से फ्लोर बीम है, किस तरीके से छज्जा निकाला गया। ये सामने की तरफ आप देखिए, थोड़ा एंगल में चेंज करता हूँ ताकि अच्छे तरीके से दिखा सकूँ। देखिए, 3.5 फीट का यहाँ पे छज्जा आप यहाँ पे निकला हुआ देख रहे हो, सपोर्ट अच्छा से मिले इसलिए उसके साथ भी ये जो फ्लोर बीम लाया गया है उसको बाहर की तरफ
एक्सटेंड किया गया है छत के ढलाई के साथ, ताकि जो एक्स्ट्रा छज्जा निकल रहा है उसको सपोर्ट मिल सके। देखिए कुछ इस तरीक़ा से। अगर आप और भी इसको मजबूत बनाना चाहते हो निकला हुआ छज्जा को, तो यहाँ पे पट्टी बीम भी दिलवा सकते हो। वो जो कैंटिलीवर बीम है वहाँ से इस तरीक़े से छत के ढलाई के साथ सामने की तरफ भी आप पट्टी बीम दिला सकते हो। उधर भी कैंटिलीवर बीम का सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से कैंटिलीवर बीम का सपोर्ट, बीच में आप स्लैब देख सकते हो। यहाँ पे बालकनी ऊपर वाला तला में बनाया जाएगा, उसके लिए यहाँ पे काम है वो किया जा रहा है। तो देखिए इस तरीक़े से इस घर का जो छत का ढलाई है वहाँ तक का काम आप देख पा रहे हो। इस घर में आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम और आपको एक छोटा सा पार्किंग भी देखने को मिलेगा। कल ही इस छत का ढलाई हुआ है, आप देख सकते हो। क्यूरिंग का काम अभी जारी है, जिससे 19 दिन तक यहाँ पे जारी रखा जाएगा, मतलब पानी लगा के छोड़ दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और दिन में 2 से 3 बार आपको पानी चेक करना है, किस तरीक़े से वहाँ पे पानी कहीं सूख तो नहीं गया है, उसके अनुसार आपको मेंटेन करते हुए वहाँ पानी को जो व्यवस्था है वो करना होता है। तो इस तरीक़े से इस घर का जो काम है वो किया जा रहा है। आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों बात कर लिया जाए कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आया है, इसके साथ साथ आपको मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि ये जो घर का काम किया गया है उसमें इस घर के अंदर में सीढ़ी भी बनाया गया है, लेकिन इस घर के लिए सेप्टिक टैंक का निर्माण अभी नहीं किया गया है। इस घर के पीछे की तरफ सेप्टिक टैंक का निर्माण है वो किया जाएगा, या फिर साइड की तरफ सेप्टिक टैंक का निर्माण है वो किया जाएगा। लेकिन अब तक जो सेप्टिक टैंक का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। सिर्फ छत का ढलाई इस घर का जो काम है उसको करने में जो कितना रुपये का खर्चा आया है उसके बारे में आज आप लोग को बता रहा हूँ। 5 बेडरूम वाला बनता हुआ इस घर का काम को देख सकते हो कि छत के लेवल तक कंप्लीट किया गया है। और अब तक इस घर को बनाने में लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड करते हुए, मतलब जो इसके लिए मटेरियल मंगाया गया और लेबर चार्ज यहाँ पर लगाया गया, सबको जोड़ते हुए इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को बनाने में अब तक 7.5 लाख के आसपास में खर्चा है वो आ चुका है। ये 45 फीट बाई 40 फीट में बनता हुआ घर है, जिसमें आपको 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट बाथरूम के साथ सीढ़ी, पूजा रूम, उसके साथ साथ एक छोटा सा पार्किंग एरिया भी आपको मिलने वाला है। सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर तक का जो काम किया गया है इसके बारे में आपको बताया, और कितना रुपए का खर्चा लगा है इसके बारे में आप लोगों को बताया। ऐसे ही बहुत सारा अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए इंजीनियर प्रभात और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।